हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफजी के हब की यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो इसमें जो हमारे जो एमसीक्यू टाइप जो ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या जो है हमारे 50 रहने वाली है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? फटाफट आप लोग जो ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आपका सन 1946 ईस्वी को भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1761 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासन से संबंधित है? जो आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो जो किस शासक से संबंधित है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है किन दो शहरों के बीच में चलती? भारत में जो है जो प्रथम रेलवे लाइन है वो किन दो शहरों के बीच में चली थी? मुंबई से ठाणे, कोलकाता से हुगली, दिल्ली से आगरा, चेन्नई से बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से ठाणे, जो लगभग जो है 30 से 32 किलोमीटर के आसपास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? 73वां जो संविधान संशोधन है वो आपका किससे संबंधित है? तो वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना कब हुई थी? जो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता है उसकी घटना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी सन 1756 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितने वर्ष के लिए नियुक्त होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की इसकी आयु होनी चाहिए। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो सीएजी है उसको कितने वर्षों के लिए जो उसकी नियुक्ति होती है? तो वो होती है 6 वर्ष के लिए। या तो वो 6 वर्ष तक कार्यरत होना चाहिए, या तो उसकी आयु सीमा जो है 65 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, 65 वर्ष के बाद जो वहाँ जो है उसमें अपनी सेवा नहीं दे सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है किसका हिस्सा है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो आपका किसका हिस्सा है? तो वो है आपका मूल संरचना का। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जो भारतीय उपग्रह कौन था? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला जो पहला जो भारतीय उपग्रह था वो था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल में जो है पाल कौन थे? जो लाल बाल पाल थे उनमें से जो है पाल कौन थे? तो पाल थे आपके बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल आपके लाला लाजपत राय थे, बाल आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जो है संपत्ति सूची किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान में संपत्ति सूची जो आपके 7वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का जो बहिष्कार जो है इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर पे ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
जो आपकी भारतीय जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची जो आपकी भाषाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी INA के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह या गांधी जी। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके संस्थापक की बात करें तो रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है आपका किससे संबंधित है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति? जो आपका ऑपरेशन फ्लड है वो आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो कि आपके भारत में ही स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो है संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? जो विश्व व्यापार संगठन था उसकी स्थापना की बात की जा रही तो सन 1995 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिवेशन CAA कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन जो अधिनियम था वह जो आपका सन 2019 ईस्वी को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष लागू हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1920। जो रॉलेट एक्ट था वह जो आपका सन 1919 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता जो आपका किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गंगा, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो जो आपके सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन जो गोल्डन रेवोल्यूशन था उस किससे संबंधित है? गोल्डन जो रेवोल्यूशन था वो आपका किससे संबंधित था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, फल और शहद से संबंधित था। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार था वो कब लागू हुआ था? मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड था वो आपका कब लागू हुआ था? तो वो था सन 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की जाए तो किसने शुरू की थी? तो वो की थी आपकी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है कब जोड़ा गया था? तो सन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग घटना के समय जो है पंजाब का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ओडायर। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच में हुआ था? पंचशील सिद्धांत जो है किन किन देशों के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था आपका भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य संविधान के किस वर्ष जोड़े गए थे? जो मूल कर्तव्य थे उनको जो है संविधान में कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था आपके सन 1976 ईस्वी को। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो आपका नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार जो है कब शुरू हुआ था? जो आपके भारत रत्न जो पुरस्कार दिए जाने लगे थे वो कब से शुरू हुए थे? तो वो थे आपके सन 1954 ईस्वी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भाग 4 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?
जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी जो है सेवानिवृत्ति की आयु की बात की जाए तो 65 ईयर है, कितनी 65 वर्ष है। नेक्स्ट है नीली क्रांति किससे संबंधित है, जो नीली क्रांति वो आपकी किससे संबंधित है, तो वो आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बारनाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो वो किया था आपका लॉर्ड लिंटन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह जो आपका कहा था वो कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जा रही है तो यह आपका हेग में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी कांड कब हुआ था 1925, 22, 30, 31। काकोरी कांड आपका सन 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1925 ईस्वी को हुआ था। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, भारत में जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका झरिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह कौन था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो है प्रमुख बंदरगाह की बात की गई है तो वो थे आपके लोथल था। कौन था, लोथल जो आपका प्रसिद्ध जो है बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध जो है किन किन के बीच में हुआ था, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो जो किस किसके बीच में हुआ था, वो हुआ था आपका अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में जो नीति आयोग की स्थापना की बात की जा रही तो 2015 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 2015 ईस्वी को, जो नए साल के ऊपर हुई थी तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी नीति आयोग की स्थापना। तो इसी के साथ जो हमारे आज के जो है टॉप 50 जी के क्वेश्चन जो यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।